8वें इंटरनेशनल इंडिया सिक्योरिटी समिट में उपस्थित हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर रॉयल नेदरलैंड मिस्टर स्टोनो लीना, श्री सुनील कनोरिया प्रेसिडेंट एसोचैम, DS रावत सेक्रेटरी जनरल एसोचैम, बाबूलाल जैन को चेयरमैन एसोचैम, सुब्रत दास SAP, दिनेश के पिल्ले CEO, महेंद्र SSG, पधारे हुए गणमान्य डेलीगेट्स, एक्सपर्ट्स, मीडिया के मित्र, भाइयों और बहनें, ये लिखित भाषण मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। आज इंडिया सिक्योरिटी के बारे में भारत सरकार बहुत चिंतित है कि पूरे विश्व में IS का जो खतरा है, इकोनॉमिक फ्रॉड है, अपने देश में नक्सलवाद का खतरा है, बॉर्डर सिक्योरिटी का है, कोस्टल का है, साइबर का प्रॉब्लम है, क्राइम होने वाला है, उसका फ्यूचर का, इंटरनल सिक्योरिटी मेरे पास है। इसलिए पिछले 2 साल से मैं इतना बड़ा देश में जितने भी चैलेंज है उसके लिए हमने आयोजन करके रखा है। फ्यूचर में जो साइबर क्राइम होने वाला है उसके लिए हाई लेवल का IIT एक्सपर्ट की राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया है और फ्यूचर में जो हैकर्स अपना कंप्यूटर करेंगे तो उसके लिए भी हमने कमेटी बना ली है कि जितना आज जो क्राइम करते हैं वो समझ करके पढ़े लिखे करते हैं, सोच समझ के करते हैं। मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो दिल्ली में बड़े बड़े आदमी भी पैसा वापस नहीं करते, चेक से दिया हुआ पैसा भी वापस नहीं देते। तो ये सभी चीज़ों के लिए हमने 2 DG कॉन्फ्रेंस की। एक का हमने किया गुवाहाटी में और दूसरा किया कच्छ का रण में। आज तक DG कॉन्फ्रेंस दिल्ली में रहती थी, हमने गुवाहाटी में और कच्छ के रण में तो परिवार के साथ सभी DG आए थे और उसमें सभी विषय लिया हमने, नक्सलवाद हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर का है, फॉरेंसिक लैब में हम ज़्यादा आगे बढ़े हैं कि 18 देश जो गुजरात में फॉरेंसिक लैब है उसके साथ 18 देश ने MOU साइन किया है और शायद हम लोग उसको वर्ल्ड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। उसमें हमने जजों को भी फॉरेंसिक लैब का ट्रेनिंग दिया, IPS ऑफिसर को भी फॉरेंसिक का पूरा जानकारी दिया है। DG कॉन्फ्रेंस में हमने स्मार्ट पुलिस स्टेशन के बारे में भी सोचा है कि पुलिस स्टेशन सब तरीके से स्मार्ट हो, उसका भी पूरा प्रावधान कर दिया है। साइबर क्राइम के लिए आज कोई भी लॉ नहीं है, तो उसके लिए भी जुडिशियल में टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसका जो लॉ बदलना है उसकी भी प्रक्रिया हमने चालू कर दिया है। इतना चैलेंज है, फिर भी ये चैलेंज को अवसर में बदलने के लिए इसको डिफेंस हो और हथियार, नाइट विजन कैमरा हो, फायर के बारे में सभी चीज़ों इंडिया में बनाना जरूरी है। आज भी हमारे पास AK-47 थर्ड ग्रेड की आती है, नाइट विजन कैमरा हमारा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर देख सकते हैं। आज भी मैं अमेरिका और लंदन के कई डेलीगेशन मेरे पास आए थे, तो साइबर के लिए तो पूरा 50 आदमी की टीम आई थी। तो 4 घंटा तक हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अपने पड़ोस में चाइना ने 5000 लोग श्रीलंका में ट्रेन करके रखे हैं। फ्यूचर में अपना कंप्यूटर हैक नहीं करे, इसलिए भी हमने अभी से सोच लिया है, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला है।
मैं खुद नक्सलवाद एरिया में भी गया हूँ, बॉर्डर पर भी मैं जाता हूँ, जवानों की हालत देखता हूँ, हथियार देखता हूँ, और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन आते हैं उसमें से आप सबको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन आज भी जवान के पास मोबाइल नहीं है बॉर्डर पर नक्सलवाद में। तो मेरे पास एक अमेरिका की कंपनी आई, उसने मेरे को बताया कि एक बैग में मैं पूरा एक्सचेंज दे दूंगा 1000 फ़ोन 1 मिनट में चालू हो जाएगा। बाद में बटालियन दूसरी जगह जाए तो बैग लेके उधर चला जाना। तो वो भी हम शॉर्ट पीरियड में नक्सलवाद और बॉर्डर में जो जवान है उनको हम मोबाइल दे देंगे, तो 3G से उसका परिवार के साथ बात करेगा, उसको इंटरसेप्ट नहीं करेगा कोई, क्योंकि एक्सचेंज हमारे पास होगा। ऐसा ब्लड टेस्ट के लिए हमने एक कंपनी अमेरिका से आई है, 1 मिनट में ब्लड टेस्ट होगा, 22 टेस्ट एक साथ में, 3 ड्रॉप डालेंगे, तुरंत स्क्रिप्ट निकलेगा, उसमें 22 प्रकार का टेस्ट निकलेगा, तो जवानों का समय हॉस्पिटल में भी बच जाएगा। इतना नई टेक्नोलॉजी का हम भी एक क्राइम में उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, तो हम सब साथ मिलकर इंडस्ट्री वाला, और ये अच्छे से जो हथियार है, नाइट विजन कैमरा है, ऐसे टेक्नोलॉजी वाले जो चीज़ें हो मेकिंग इंडिया में करेंगे, तो हमने बिजनेस के लिए बहुत सारे प्रावधान किए। ईज बिजनेस करने के लिए, इजी बिजनेस करने के लिए कई प्रकार के हमने सॉल्यूशन लाए हैं। आप सबको ऐसा लगता होगा कि 2 साल हो गए कुछ किया नहीं, कई बातें अब इंडस्ट्री वालों को लगता होगा मंदी आ गया। मैं भी डायमंड बिजनेसमैन हूँ, मैं भी मास्टर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी हूँ, 6 बार लोकसभा में लड़ा हूँ, 2 बार स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट गुजरात में रहा हूँ, और अपना प्राइम मिनिस्टर के साथ 25 साल से काम करता हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाने इधर आया हूँ कि नरेंद्र भाई में विश्वास रखना, जो कहते हैं वही करते हैं। लेकिन हमारे पास जब हम सत्ता में आते हैं तो विरासत खराब आती है हमारे पास। मैं जब भी वाजपेयी सरकार में आया ना, तो उस टाइम 40 टन सोना गिरवे रखी थी, वैसी इकोनॉमी हमारे हाथ में आई थी। आपको मालूम हो तो चंद्रशेखर की सरकार के टाइम अपना जो इंटरेस्ट का पैसा अपने पास नहीं था, तो हमने सोना गिरवे रखा था, और उस टाइम हमने सत्ता ली तो हम 2004 तक रहे, तो हमने 3 लाख करोड़ जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा था वापस दिया था, और हमने फॉरेन एक्सचेंज भी बराबर रखा था। लेकिन फिर से 2004 से हम चले गए तो 10 साल हुआ है। फिर से हमारे पास कैसे आई कि 11 लाख करोड़ की इनकम है, 17 लाख करोड़ का खर्चा, 5 लाख करोड़ का घाटे वाला विरासत हमको मिला है। मैं एग्जाम्पल BSNL का ही दूंगा। BSNL को 2010 में श्याम पित्रोड़ा ने लिखा था कि 2/3 स्टाफ को निकाल दो तो ही ये BSNL चलेगा। आज BSNL 8000 करोड़ की लॉस के साथ हमारे पास आया, तो कॉल ड्रॉप हो गई। ये चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ कि हमारे पास कितना आया और तुरंत बोल देते हैं कि क्या होता है। अपना खुद का घर बनाना है तो ये 2 साल लगता है, घर में खाली फर्नीचर कराना है तो 1 साल लगता है, तो ये पूरा देश बनाने का है। और हम जो जिस प्रकार से आगे बढ़े, आपको मालूम होगा, हमने अभी पूरा रिव्यू किया पूरा सरकार का, 6 घंटा बैठे थे प्रधानमंत्री के साथ। हमने 550 डिसीजन ऐसे लिए हैं, 550 डिसीजन कि देश को कैसे चलाना, एक हर रोज का एक डिसीजन होता है। आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि पिछले 10 साल में यूपीए की सरकार में 15 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, 400 प्रोजेक्ट छोटे छोटे बात में रुका है। किसी को पर्यावरण मंजूरी नहीं मिला है, किसी के ऊपर रेलवे का पूरा रास्ता बन गया, रेलवे पर ब्रिज नहीं है। ऐसे छोटे छोटे 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसमें से कोई इनकम नहीं है। तो हमने 300 प्रोजेक्ट का प्राइम मिनिस्टर खुद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्टेट का चीफ मिनिस्टर को बैठाया, हमारा केंद्रीय मंत्री बैठा, बोलो भाई किधर रुकता है। तो ऐसा 300 प्रोजेक्ट चालू होगा। स्किल इंडिया का किया। आज तक हम ऐसे ही सुनते थे कि पावर स्टेशन में कोयला मिलता नहीं, ऐसे ही हम सुनते थे। कई बार बोलते हैं कि 5 दिन का कोयला है, 3 दिन का कोयला है। हम लोग आज एक भी पावर स्टेशन में कोयला की कमी नहीं है। और मुझे बताते हर्ष होता है कि 30% इंपोर्ट कोयला के में बंद किया, 62,000 करोड़ का फायदा देश को हुआ। जन धन में हम जब धन लागू किया ना,
तो ये देश में 4-5 लाख लोग पेंशन लेते थे, मर गए थे, फिर भी पेंशन चालू था। ये जनधन आया, आधार के करते डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया, 4 लाख लोग निकल गए। प्रधानमंत्री की एक अपील पर 83 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दिया। और ये साल से हम 1.5 करोड़ हर गरीब को, जिसके घर में गैस नहीं है, तो अगले 3 वर्ष में 5 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचा देंगे। स्किल डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, एक एक चीज़ हमने पकड़ा है, लेकिन उसका रिजल्ट आने में तो थोड़ी देर लगेगी। मैं भी खुद बिजनेसमैन हूँ, आप भी है। बिजनेस के लिए कम से कम 1000 डेज हम MBA में पढ़े लिखे हैं कि 1000 दिन तो चाहिए। हमको तो हर रोज़ पूछते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि दूध में से छाछ बनानी है ना, तो रात को 8 बजे दूध में थोड़ा दही डाल के ऊपर कुछ रख के सुबह में दही होता है। लेकिन तुम 8 बजे देखोगे, 9 बजे देखेंगे, 10 बजे देखेंगे, 11, सुबह 1 बजे, तो सुबह में दही बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसा आप हमको हर महीने मत पूछो कि क्या हुआ क्या हुआ। हम 5 साल के लिए चुन के आए हैं। हमने वायदा 5 साल का किया है, 1 साल का वायदा हमने नहीं किया है। कोई भी अभी कल ही नितिन गडकरी बताते थे कि जो पोर्ट आज तक प्रॉफिट नहीं करते थे, जो प्राइवेट पोर्ट अपने गवर्नमेंट के पोर्ट से ज़्यादा प्रॉफिट करते थे, पहली बार ऐसा हुआ कि अपना गवर्नमेंट का जो पोर्ट है ये 1.5% ज़्यादा प्रॉफिट किया, अडानी का प्रॉफिट माइनस में गया। तो एक एक चीज़ को पूरे संभाल कर हम लोग 16-17 घंटा बैठते हैं। मैं ऑफिस में होम डिपार्टमेंट में 9 बजे जाता हूँ, रात को 8 बजे तक बैठते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है। और अपना कम नसीब है देश का कि 1984 से लेके 2014 तक 30 साल तक गठबंधन सरकारें रही। आप इतिहास देखो, 30 साल तक ये देश ऊपर एक पार्टी की सरकार नहीं रही है, क्योंकि गठबंधन में प्रादेशिक पक्षों का जो डिमांड है वो पूरा करना पड़ता है। मुझे मालूम है वाजपेयी के समय बिल क्लिंटन आए थे, पूछा कि कितनी पार्टी है आपके साथ, तो 27। वो बोला कि मैं एक पार्टी संभाल नहीं सकता, आप 27 कैसे संभालते हो। सुबह में हम ममता को बुलाता तो दोपहर को जयललिता चले जाए, दोपहर को जयललिता को बोला तो मायावती चली जाए, एक भी डिसीजन न हुआ। अब पहली बार पूरे देश में एक विश्वास का वातावरण पैदा हुआ है। एक पार्टी की सरकार है। देश का जो बाहर को माहौल था कि इंडिया एक गरीब मदारियों का देश है, ऐसा वातावरण क्रिएट किया था। अपने भारत वाले बाहर जाके इंडियन कहने में सिर्फ शर्म आती थी। आज नरेंद्र भाई ने 24 देशों में प्रवास किया, उनका प्रेसिडेंट का स्वागत नहीं हुआ, ऐसा चीन, अमेरिका, श्रीलंका, पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसा लगा। और उसका रिजल्ट क्या आया? 21 गुण योग का 170 देशों ने समर्थन किया। आप योग दिन देखा होगा, ये छोटी बात नहीं है। एक बच्चा बोरवेल में पड़ गिर जाता है तो टीवी वाला 3 दिन बताते हैं, अभी बच्चा श्वास लेता है, बच्चे ने खाने खाया, अभी मिलिट्री आई, ऐसा 3 दिन दिखाता है। सुषमा स्वराज और वीके सिंह ने यमन में से 3500 नागरिकों को इंडिया का बचाया। अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, 24 देशों का, उनका भी हमने बचाव किया। टीवी में एक दिन आया। ये छोटी बात है। एक आदमी जो बच्चा के लिए 3 दिन है तो 3500 लोग को बचाया, उनके घर तक पहुंचाया। मालदीव में पानी का तकलीफ हुआ, पहला इंडिया पहुंचा। नेपाल में भूकंप आया, पहला हम पहुंचे। तो ये सब चीज़ों को एक साथ लिया है। आप खाले नरेंद्र में भी विश्वास रखो। मैं 25 साल से उनके साथ काम करता हूँ। जब भी वो स्कूटर पर घूमते थे उनके पीछे बैठता था, तब से इधर हूँ। आपको खाली विश्वास, लोगों की बात नहीं मारो, मैं बोलता हूँ, मैं सरकार बोलती हूँ। मैं अभी पूना में भी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठक थी, राहुल बजाज थे, महेंद्र वाले थे, सब गोदरेज वाले थे। तो मैंने उनको बताया कि तो आप भी फैक्ट्री चलाते हैं तो कोई चीज़ सस्ती तो हुई नहीं है। बताओ कौन सी चीज़? एक बाजू के सब्जी महंगी है तो मंदी किधर से? मेरे को मानसिक मंदी हो गई है, क्योंकि कोई चीज़ में भाव, जूता है कि कोई भी बताओ, गाड़ी है, सब भाव तो बढ़ते ही जाते हैं। डीजल का भाव इतना नीचे आया 62 से लेके 52 तक। ट्रांसपोर्ट वाला जो नहीं कटाएगा
तो कीमत तो बढ़ेगी। तो हमारा लोगों में कैसा है, आया है हमारा, बढ़ गया तो तुम्हारा। जैसा पोटैटो का वैल्यू हमारा बनासकांठा में 2nd नंबर है वर्ल्ड में, तो 400 रुपये का भाव है, तो किसान हमको 400 रुपये में नहीं देगा, 100 रुपये हो जाएगा क्या सरकार पैसा दे। ये मानसिकता में बाहर आना पड़ेगा हम लोगों को। देखो, मैं पॉलिटिक्स में आने के पहला मैं डायमंड बिजनेस करता हूँ, तो 20 देशों में पहला भी घुमा हूँ। आज से पॉलिटिक्स में आने के बाद मैंने कोई लाभ नहीं लिया फॉरेन जाने का, लेकिन उस टाइम मेरा पैसा से गया था। मैं कोई भी देश में गया तो उधर पहला पूछे कि हु आर यू, तो चाइना वाले बोले कि आई एम चाइनीज, अमेरिका वाले बोले कि मैं अमेरिकन। हमारा देश एक है कि हु आर यू, तो आई एम अरबी चौधरी। अब हम कभी बोलते नहीं कि हम इंडियन, और जब तक देश प्रत्ये प्रेम नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें चलती रही। 67 साल बाद आज़ादी के हमको टॉयलेट बनाने को बोलना पड़ता है, 67 साल के बाद हमको स्वच्छता के बारे में सोचना पड़ता है। क्या अपना दिमाग क्या चलता है। देखो, इस हमारे को टॉयलेट बनाने को लिए हम सरकार में आए। प्राइमरी स्कूल में 2014 में 50,000 स्कूलों में बहनों के लिए टॉयलेट नहीं थी, तो बेचारा बहनों 7वीं कक्षा में 14 साल की बच्ची पूरा दिन बैठे रहेगी। लास्ट ईयर अकेले में हर स्कूल में हमने टॉयलेट बना दी। एक आदर्श काम एक एमपी को दिया तो 750 एमपी है। बाद में सब ने एमएलए को बोला 7,000 गांव अच्छे हो जाएंगे। परसों हमने आंकड़ा निकाला, 18,000 गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। ये एक साल के अंदर हमने 5,280 गांव में 24 आवर बिजली पहुंचाई, और ये बार हमने 43,000 करोड़ रखा है। 2019 तक आप भारत देश का एक पण गांव ऐसा नहीं होगा कि उसमें बिजली नहीं होगी। 2009 का चुनाव में लड़ता था न, तो गुजरात में भी चुनाव 2004 का चुनाव में लड़ता था, गुजरात में भी 8 घंटा ही बिजली थी, और पूरे दिन में 8 घंटा आए तो रात को तो आने की सवाल ही नहीं था। तो पहला ही मैं चुनाव लड़ता था तो लोग मेरे को क्या बोलता है, सब खाने के लिए शाम को 8 से 9 1 घंटा बिजली देंगे तो हम आपकी मत पेटी भर देंगे। 1 घंटा मांगा था मेरे पास, सिर्फ 1 घंटा। हमारा शादी होती है उधर, हमारे गांव में तो 15-15 शादी एक साथ हो जाती है, तो रात को ही होती है हमारा शादी। तो रात को हमारा कार्यकर्ता बोलता है कि सर 1 घंटा बिजली हमको दे तो हमारा 15 शादी हो जाएगी। आज मैं भाषण क्या करता हूँ मालूम है कि आज 2005 से पूरा गुजरात में गांव में 24 आवर्स अनइंटरप्ट पावर एयर कंडीशन चला सके, ऐसा गांव में एयर कंडीशन आ गए। अभी आज 5 मिनट लाइट जाता है तो फ़ोन आ जाता है कि साहब 5 मिनट हो गया लाइट गए। बाद में फ़ोन रख देता है, बाद में मैं फ़ोन 10 मिनट का मुझे करता, फिर से उसको करता हूँ, क्या हुआ भाई साहब तो 5 मिनट में आ गई थी, तो कि तू 5 मिनट गई तो फ़ोन किया, तो आई तो क्यों नहीं किया 5 मिनट के लिए। और हमारे पार्लियामेंट में आज भी जनरेटर है, पार्लियामेंट में 5 बार जाता है। 2005 में गुजरात में 24 आवर्स हुआ, तो अभी तो कितना 7 साल हुआ ना, 7 साल में कितने पूरा भारत में कितना स्टेट 24 घंटे देते हैं। चांदनी चौक जाओ, हर दुकान में जनरेटर है। गुजरात में एक भी जगह पर जनरेटर नहीं है, एक जनरेटर नहीं। तो एक काम लिया, तभी अब हम बोलते हैं गुजरात मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये सब छोटी छोटी कमियां थी। आज अभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि पहला 1 घंटे में शादी 15 होती थी, अभी 24 घंटा जितना शादी करना है करो, पूरा दिन शादी करते रहो। किसान को कितना तकलीफ पड़ता था, पावर कमी से मोटर जल जाती थी, साल में 4-4 मोटर जलती थी, ट्रांसफार्मर 1.5 महीने में मिलते थे। तो ट्रांसफार्मर के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भलामण करता था कि भाई इसको जल्दी दो, 1.5 महीने। आज हमारा 48 आवर्स में ट्रांसफार्मर मिलता है, एक भी मोटर जलती नहीं, मोटर बनाने वाले चले गए। तो ऐसा धीरे धीरे पूरा देश में करने का है। हम लोगों ने 43,000 करोड़ उसके लिए प्रावधान किया है। और दूसरा, कोई भी घर, एक भी घर बिजली के बिना नहीं रहेगा। ये पिछले 10 साल में यूपीए सरकार में 3 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे,
3 किलोमीटर पर डे हम लोगों ने 18 किलोमीटर कर दिया पर डे, और जितना प्रोजेक्ट रुके सभी चालू हमने करवाया है। तो आप सबको मैं इस इंडिया सिक्योरिटी समिट में विश्वास दिलाता हूँ कि नरेंद्र भाई की आगेवानी में नेतृत्व में जो सरकार चलती है, ये 2019 तक एक सशक्त भारत जो दुनिया में सर खड़ा करके खड़ा रहे, ऐसा भारत बनाने का मैं वादा करता हूँ आपको। और अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अभी हमने अलग अलग जो पर्यावरण की मंजूरी थी, कोयला की, सबका तो सबको इकट्ठा कर दिया। अभी कोई भी प्रोजेक्ट का आता है तो 4 मिनिस्टर साथ में ही बैठ जाते हैं, चलो भाई क्या है, क्यों कोई देरी ही नहीं। मेरा डिपार्टमेंट में मैं करवा दिया। होम डिपार्टमेंट में 4 महीना 5 महीना फाइलें चलती थी, मैं राइटिंग में दे दिया है। 15 दिन से कोई भी सेक्रेटरी के टेबल पर फाइल होगी तो उसको साइन करने का अधिकार मैंने ले लिया। 15 दिन के बाद मेरे टेबल पर उसको यस लिखो कि नो लिखो, ये पूरा चलता था। तो ये धीरे धीरे इसमें सुधार आएगा तो बिजनेस बढ़ेगा, तो सिक्योरिटी का भी सवाल पैदा होगा, और सिक्योरिटी का सवाल पैदा होगा तो ये चीज़ों बनाने का भी अवसर आएगा मेकिंग इंडिया में। अभी कई कंपनियों मेरे पास आती है, क्योंकि आपको बिजनेस चालू करना होगा तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। तो आज तक पूरे साल में 300-400 परमिशन देते थे इंडस्ट्री वाले को, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने एक बार 1800 कंपनियों को सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दिया, 1800 कंपनी को एक साथ पे। इसलिए धीरे धीरे देश आगे बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसा आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी चलती है, बाकी तो अभी आप लोग बोलेगा कि मंदी। आज मेरे पास लंदन से, अमेरिका से लोग आते हैं कि 3% में हम आपको पैसा देंगे। अभी 3% वाला के सामने हमको 12% वालों को कंपटीशन करने का है। वो लोग पैसा लाएगा तो अपने सीधा ही 9% तो उनका मूड़ी में से मिल जाता है कि बिजनेस का हर टेक्नोलॉजी में जो मालूम है कैसा, क्योंकि मैं इनकम टैक्स सेल का प्रैक्टिस भी किया था, कैसा पैसा बनाना है, कैसा सुख क्या करना है, मेरे को मालूम पड़ता है। तो ये सब अवसर लेने के लिए ये अपना समिट जो किया है, मैं समझता हूँ कि इसमें आप पूरा दिल दे के मेकिंग इंडिया ऊपर जाएंगे। आज भी कमी है, मैं बोलता हूँ, नाइट विजन कैमरा है, AK-47 है, बुलेट प्रूफ जैकेट 10-10 किलो का पहनने का है, कैसे जवान पहन के जाएगा। कई मशीनरी इतना हम बना सकते हैं, तो उसका पूरा डिमांड अपने देश में है। क्योंकि आज भी जब भी जरूर पड़ती है तो अच्छी वस्तु फॉरेन वाले, इजराइल वाला ही नहीं देते हैं कि चाइना वाला ही नहीं देते हैं। कारगिल युद्ध में हमको 13 साल पुराना AK-47 लेना पड़ा था, क्योंकि उस तक मालूम ही नहीं था कि कारगिल अचानक होने वाला था। तो ऐसी चीज़ों का सब ध्यान में रखते हुए साइबर का भी जो अपना चैलेंज आने वाला है, वो साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं वो, और इंटरनल सिक्योरिटी में भी अपने को बहुत देखना है। क्योंकि नक्सलवाद में मैं खुद जाके छत्तीसगढ़ जाता हूँ तो मालूम पड़ता है कि लोगों को कैसे गुमराह करते हैं। अभी उसमें भी 22% का कमी आया है ये साल में। नक्सलवाद में भी जो इंसिडेंट्स 1100 बनते थे उसमें से कमी लाए हैं। अपना अभी मृत्यु दर भी उसमें कमी की है। बॉर्डर में भी हमने पहली बार, आपको मैं बताऊं, पहली बार जीवित आतंकवादी पकड़े हैं, तो ये सरकार ने पकड़ी है। हर रोज का आपको टैली करना नहीं कितना, क्योंकि हम जितना एनकाउंटर करते हैं, थोड़ा पाकिस्तान वाला हेडलाइन लगाएगा कि कितना अपना एक मरता है, तो अपने इधर मीडिया का छुट्टी है तो कुछ भी लिखते हैं, लेकिन उनका कितना गिरा है वो हमने कभी गिनती नहीं किया है। इसलिए ये भी उनको भी पूरा पावर दिया है, शांति रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज इस समिट का मैं शुभेच्छा देता हूँ कि आप अच्छे सजेशन लाएंगे और देश बनाने में आप सबका साथ रहेगा। आप सबने मेरे को इनवाइट किया, चेयरमैन और सबने, इसलिए आप सबका मैं आभारी हूँ। आप सब देश बनाने में आप सब सहयोग दीजिए। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि नरेंद्र भाई की सरकार 2019 तक सशक्त भारत बना के ही छोड़ेगी। और मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला कि हम 2022 तक रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।